सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बेहतर होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कबूतरियों के अंदर जो परेशानी आती है। ज़्यादातर के कबूतरियाँ जो है कच्चे अंडे रखने रखती हैं, या पहले वो अंडे सही रखती थी, उसके बाद उन्होंने कच्चे अंडे रखने शुरू किए हैं। या मान के चलिए पहले उनके अंडों में बच्चे बनते थे लेकिन अब फ़िलहाल नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और जो बांझपन का इलाज है, जो कबूतरियाँ बांझ हैं, उनका इलाज हम यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं। ये बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और इस वीडियो में हम 2-3 टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे। एक तो जो ये परेशानी है उसका हम इलाज बताएंगे आपको। दूसरा, हम अपनी छत पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमारी कबूतरियाँ हैं उनके अंदर इस तरीके की परेशानी ही ना आए। तीसरा, कि ये परेशानी आती क्यों है, ठीक है। एक परेशानी आती क्यों है और इससे बचने का तरीका, और अगर परेशानी है तो उसका क्या इलाज हम कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए, आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं ऐसी परेशानी जो हमारे कबूतरों में आती ही क्यों है। और आप अपनी छत पे नज़र घुमा के देख लेना कि जो कबूतर हमारी छत पे हमारी नज़र के टॉप क्लास कबूतर होते हैं, अच्छे कबूतरियाँ होती हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा होती है। क्योंकि हम भी और आप भी ये चाहते हैं कि जो कबूतर हमारे पास अच्छे हैं उनकी नस्ल ज़्यादा बनाई जाए, तो उनके ही अंडे बच्चे ज़्यादा कराएं। लेकिन ज़्यादा अंडे बच्चे कराने के चक्कर में हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ये कबूतरियाँ ज़्यादा अंडे रखेंगी तो इसका इनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो हमें उनकी अच्छी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी डाइट भी हम देते हैं तो मान के चलिए अगर कोई भी गर्भकाल है या अंडे देने का जो पीरियड है, बच्चे पूरे होने का जो पीरियड है, उसमें एक नियमित अंतराल की मतलब एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रॉपर वो रेस्ट कबूतर को ना दें, प्रॉपर डाइट हम कबूतर को ना दें, तो मान के चलिए जो अंडा बनता है वो कबूतर के सीधा बिल्कुल लफ्ज़ों में बताता हूँ खून पानी से बनता है। जो शरीर में उसके कैल्शियम है, जो मल्टीविटामिन है, उसी चीज़ से तो अंडा बन के तैयार होता है। अभी मिट्ठू की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है आपको वीडियो में। घर पे मिट्ठू है, बोल भी रहा है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब हो रहा हो, लेकिन क्योंकि जब अंडा बनता है वो उसके शरीर में से बनता है, तो उसे एक अच्छी खुराक की और एक अच्छे रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अंडे पंडे हम लोग क्या करते हैं, कराए जा रहे हैं, उस कबूतर के नीचे रख दिए, फिर अंडे निकलवाए, फिर फलाने कबूतर के नीचे रख दिए। तो क्या करते हैं, शुरू में जब तक उनके शरीर में जान होती है, जब तक वो अंडे रखती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेंगी। सबसे बड़ी पहचान ये है, आप ध्यान लगा लेना, अगर कबूतरी के अंदर खराब आनी शुरू होगी तो कबूतरी का जो अंडे का साइज़ है वो साइज़ छोटा हो जाएगा। कभी वो एक अंडा रख देगी या कभी एक अंडा छोटा एक अंडा बड़ा रख देगी। मान लीजिए कि कबूतरी कमज़ोरी की तरफ जा रही है, तो अगर मान लीजिए कोई कितनी भी अच्छी कबूतरी है, आप उससे एक झोल अंडे रखवाएं और उसके नीचे प्लास्टिक के अंडे रख दें तो भी चल जाएगा, या उसे उन्हीं अंडों में बैठे रहने दें, ठीक है। फिर उसके बाद उसे एक झोल अंडे और रखवा लो, 2 बार अंडे रखवा लो, 4 अंडे बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को करना है आप 3 अंडे रखवा लो, 3 बार उससे 6 अंडे बस मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं, ये हद होती है। उसके बाद आप उस कबूतरी को जोड़े से हटा दो और उसे रेस्ट दो, कम से कम 1.5 या 2 महीने का रेस्ट दो। उसमें उसको अच्छी खुराक खाने में और विटामिन ई उसकी खुराक में शामिल होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल आप मल्टीविटामिन, प्रोटीन, विमराल, ओस्टो कैल्शियम, ओस्टोवेट या वाइटम एच, सेलकोविट एच, बहुत सारे आते हैं, कोई भी आप चलाएं रेगुलर, उससे उसकी रिकवरी आसानी से हो सकती है, ठीक। ये तो है बचाव का तरीका। इस तरीके से हमें अपने कबूतरों को मेंटेन करना चाहिए, और इसी वजह से ही यही वजह होती है कि हमारे कबूतरियाँ ख़राब हो जाती हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको इसकी रोकथाम भी बता दी और तरीका भी बता दिया। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो हमारी कबूतरियाँ कभी ख़राब नहीं होंगी। अब मान लीजिए अगर किसी भाई की कोई कबूतरी ख़राब है तो उसका इलाज ये है, सबसे पहले तो आप उसे जोड़े से हटाओ। और मेरा जो अपना मानना है, कोई कहते हैं 10 दिन 15 दिन में ये बीमारी ठीक नहीं होती। कबूतरी को जोड़े से हटा दो, जोड़े से उसका कोई मतलब नहीं। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको नर से अलग कैसे रखनी है। किसी के पास व्यवस्था है अलग बंद करने की, किसी के पास नहीं है, लेकिन ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। विटामिन ई
ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, ये चल रहा है, आप साइड में देख रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने इस बीमारी का इलाज बताया है। रेड कलर का कैप्सूल आता है 200 mg में, 400 mg में कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का। 200 mg वाला कैप्सूल ले लें आप और अल्टरनेट चलाएं। अल्टरनेट का मतलब ये है जैसे हमने आज दे दिया तो एक दिन आप ना दें, फिर एक दिन छोड़ के आप दूसरे दिन दे दें। शुरू में जो एक स्टिप आती है 10 कैप्सूल की, वो तो आप उसे अल्टरनेट दें। जब वो 10 कैप्सूल पूरे ले लें, 10 कैप्सूल आपके 20 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक पत्ता ला के रख लें, फिर आप 2 दिन के गैप से या 3 दिन के गैप से जब आपको ध्यान आए अपनी छत पर रखें और कबूतर को आप दे दें, कबूतरी को। इसी तरीके से आप उसे अच्छी डाइट दो, मिक्स दाना दो और विटामिन ई अगर पाउडर की फॉर्म में आपके पास है तो आप पाउडर की फॉर्म में भी इसको चला सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन ई है ये पाउडर की फॉर्म में भी आता है, उसमें भी चला सकते हैं। विटामिन अगर कैप्सूल में आ रहा है तो आप उसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो होता है, जो हमारा शरीर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो विटामिन ई आप रेगुलर चलाएं और 2-2.5 महीने उसको अलग रखें। अगर उसके अंदर कोई भी कमी है, किसी भी कमी की वजह से कोई भी एलिमेंट उसकी बॉडी में अगर पूरा नहीं है, वो अंडा छोटा रख रही है या कच्चा रख रही है या उसके अंडों में बच्चा नहीं बन रहा है, आप ये देना, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपका जो कबूतर है या कबूतरी है वो अंडों पे आ जाएगा। बहुत से कबूतर भी ऐसे होते हैं कि वो अंडे रखवाते हैं जोड़े में, लेकिन बच्चे नहीं बनते उनके अंडे। ठीक है, ये इसका इलाज है। लगभग 7-8 या 8.5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया, अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। फिर भी इस वीडियो के अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हो सकता है अगर इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे आगे सुधार की भी कोशिश करेंगे। और मैं फिर आप सब भाइयों को बताना चाहता हूँ, एक अच्छी डाइट रखें, एक अच्छा गैप रखें जोड़े लगानों के बीच में, कभी कबूतर ख़राब नहीं होंगे अंडे बच्चों से। ख़राब हो गए हैं तो इलाज ये है। अब आपने ज़्यादा ही अगर ख़राब कर दिए हैं तो कुछ कह नहीं सकते, वरना बहुत ही अच्छा इलाज है, आजमाया हुआ इलाज है, रेगुलर हम अपने पास रखते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें आप, ये विटामिन ई है, ये इंस्टाग्राम पे भी मैंने दिखा रखा है। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।